हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 80 तक। ठीक है फ्रेंड्स, एंड लास्ट क्लास तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक डिस्कस कर लिया है, जो दिसंबर 2019 एनटीए यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर है। हम लोग का सब्जेक्ट है एजुकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, एंड एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा दिन तो है नहीं, तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करो और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना हो सके उतना रिवीजन करो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पे पूछा है कि ये कौन सा रिसर्च डिज़ाइन है जो डाटा लेते हैं इंडिविजुअल से एंड ऑटोबायोग्राफी से एंड पर्सनल टॉक्स एंड डिस्कशन से। ठीक है, मतलब ऑटोबायोग्राफीज क्या होते हैं, जो पर्सन अपने ऊपर लिखते हैं ना, आत्मजीवनी जिसको बोलते हैं, तो वो होता है ऑटोबायोग्राफीज। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिसर्चर क्या करते हैं, अपने स्टडी से रिलेटेड जो डाटा उनको चाहिए ना, वो डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे, वो इंडिविजुअल के साथ डिस्कस करके, ठीक है, पर्सनल टॉक एंड डिस्कशन के ज़रिए, या फिर ऑटोबायोग्राफीज़ के वहाँ से जो मिले उसी हिसाब से वो डाटा कलेक्ट करते हैं। कहाँ पे करते हैं, जो नैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन होते हैं वहाँ पे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पे पूछा है कि एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटी बोल के एक कमिटी है यूजीसी का। ठीक है, एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमिटी। ठीक है, तो उस कमिटी ने करिकुलम डेवलपमेंट के ऊपर उसका मतलब सजेशन किया था। करिकुलम डेवलपमेंट के लिए सजेशन क्या क्या दिया था, ये पूछा है। तो करिकुलम डेवलपमेंट के ये तो मेंशन प्रॉपर मेंशन कर दिया है कि करिकुलम डेवलपमेंट के लिए उस कमिटी ने क्या क्या सजेस्ट किया था। तो जो इनमें से जो करिकुलम से रिलेटेड नहीं है उसको पहले आप हटाओ। तो कौन सा नहीं है, ये डी वाला ऑप्शन करिकुलम से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जहाँ जहाँ पे डी है उनको हटाएंगे। कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे था, तो इसको हटाओ। ठीक है, और ए पे जो डेवलपमेंट ऑफ मॉडल करिकुलम है, ये ऑप्शन सी में भी इंक्लूड हो रहा है। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या करेंगे, बी, सी और ई को लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मतलब जो फेयोल है, आप लोगों ने नाम सुना होगा फेयोल का। तो फेयोल ने स्पान ऑफ कंट्रोल बोल के जो बोला था, स्पान ऑफ कंट्रोल, तो उसका मीनिंग क्या है, स्पान ऑफ कंट्रोल का मीनिंग क्या है। तो फेयोल ने बोला था कि अगर आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तो अपने फॉलोअर्स को अच्छी तरीके से उन लोगों को मतलब गाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फेयोल क्या होता है, आप एक साथ कितने लोगों को इफ़ेक्टिवली गाइड कर सकते हो, 4 to 6 पीपल। ठीक है, आप अपने अंदर सबको, हर एक को आप नहीं देख सकते हो, है ना, तो इफ़ेक्टिवली आप कितने लोगों को एक साथ गाइडेंस दे सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू फेयोल 4 to 6, मतलब 4 मैक्सिमम 6 पीपल को हम लोग एक साथ गाइड कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, which of the following are the barriers in the way of education to be inclusive। तो inclusive education मतलब ये यूनिट 10 से रिलेटेड है क्वेश्चन, है ना। तो inclusive education में कौन कौन सा बैरियर है। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन में बैरियर कौन कौन सा है, तो कौन कौन सा होगा कि पेरेंट्स लोग जो होते हैं ना, जिन लोगों को जो ऐसा जो चिल्ड्रन है जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत है, तो उन चिल्ड्रन के जो पेरेंट्स होते हैं ना, कभी कभी ये देखने को मिलते हैं कि वो सब पेरेंट्स ना अपने उस टाइप के चिल्ड्रन को, मतलब जो स्पेशल नीड वाला चिल्ड्रन है, उन लोगों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। फिर क्या होता है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुइटेबली ट्रेन टीचर्स, जो उन स्पेशल चिल्ड्रन को मतलब एजुकेशन देने के लिए
ऐसे टीचर का जो ट्रेन टीचर है ना, ट्रेन टीचर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम लोगों के यहाँ पे क्या होता है ना, ट्रेन टीचर के अवेलेबल नहीं है, मतलब ट्रेन टीचर की कमी है, ठीक है। एंड गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल भी, मतलब फाइनेंशियल जो प्रोविज़न है ना गवर्नमेंट के तरफ से, वो उसका भी कमी होता है, ठीक है। तो ये तीनों मेन ड्रॉबैक है इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड। तो ABD मतलब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, तो यहाँ पे क्या दिया है? यूज़ ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, मतलब ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ करते हैं, मतलब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी डिस्टेंस लर्निंग में जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं ना, वो कहाँ पे हेल्पफुल होते हैं, वो क्या मतलब हेल्प प्रोवाइड करते हैं, किस किस में हेल्प प्रोवाइड करते हैं? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यूज़ करने से जो लर्नर है ना, उनका इंटरेस्ट लेवल बढ़ते हैं, ठीक है। फिर एंश्योरिंग कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम, ठीक है। और फिर क्या होगा? लेकिन क्या होता है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ना लर्नर के स्टेटस को नहीं बताते हैं, ठीक है। लर्नर के स्टेटस के बारे में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी नहीं बताते हैं, मतलब डी नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ पे डी है उसको हटाओ, यहाँ पे डी था, यहाँ पे डी था, यहाँ पे डी था, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, ये जो टॉलमैन से रिलेटेड, टॉलमैन का जो साइन लर्निंग थ्योरी है, इनसे रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, आप लोग देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया है मैंने। तो यहाँ पे पूछा है कि टॉलमैन का जो 6 टाइप के लर्निंग टॉलमैन ने जो दिया था, उनके साथ स्किनर के कंडीशन रिइंफोर्समेंट में मतलब टॉलमैन के ये कौन सा, टॉलमैन ने तो टोटल 6 लर्निंग स्टाइल दिया था, लर्निंग टाइप्स है ना, तो उनमें से कौन सा लर्निंग कंडीशन रिइंफोर्समेंट के साथ सिमिलर है, कौन सा लर्निंग, ठीक है। तो इसका आंसर है इक्विवेलेंस बिलीव्स लर्निंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नीडेड फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन टू बी सक्सेसफुल, इंक्लूसिव एजुकेशन सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या चाहिए? तो प्रॉपर ट्रेन टीचर चाहिए, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, स्पेशल नीड जिनको रिक्वायर होता है ना, स्पेशल नीड वाला चिल्ड्रन, तो उन लोगों के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्कूल में होना चाहिए, है ना। फिर और क्या चाहिए? ट्रेन काउंसलर भी होना चाहिए, ठीक है। तो टीचर ने उन लोगों को पढ़ाया, उन लोगों का जो भी प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम के साथ डील करने के लिए काउंसलर की रिक्वायरमेंट है, और काउंसलर भी ट्रेन काउंसलर होना चाहिए, नहीं तो स्पेशल नीड वाला चिल्ड्रन ना अपने आप को इतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो काउंसलर है ना, वो ट्रेन काउंसलर होना चाहिए, ताकि वो लोग क्या कहना चाहते हैं या क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उनको देख के ही, या फिर उन लोगों को जो हाव भाव है ना, वो सब देख के ही मालूम होना चाहिए। तो काउंसलर भी ट्रेन काउंसलर होना चाहिए। तो A B and D कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो, तो अभी क्वेश्चन नंबर 68, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये इनमें से कौन सा है जिनका मेन पर्पस क्या है? फॉर्मुलेट जनरलाइजेशन लीडिंग टू थ्योरी बिल्डिंग, मतलब इनमें से कौन सा ये है जो कि जनरलाइजेशन पे बेस है, मतलब जिसमें लास्ट में हम लोग जनरलाइज करते हैं एंड फिर थ्योरी बिल्ड करते हैं। जनरलाइजेशन में क्या होता है? जनरलाइजेशन में अल्टीमेटली एक थ्योरी मिलता है ना। तो ये इनमें से कौन सा ऐसा है जिनका पर्पस है थ्योरी बिल्ड करना, ठीक है। तो ये है ऑप्शन नंबर 4, मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, फिर उनके बेसिस पे हम लोग जनरलाइज करते हैं, थ्योरी बिल्ड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, फॉर क्लासरूम डिस्कशन सेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन एनकरेजिंग रिफ्लेक्शन, मतलब आप स्टूडेंट को
आप एक टीचर हो, स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो हम लोग ना एज ए टीचर ये भी देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट ने कितना एक्वायर किया, हम लोगों ने जो पढ़ाया वो उन लोगों ने रिसीव किया कि नहीं, वो उन लोगों ने कितना तक सीखा है, ठीक है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब स्टूडेंट लोग जब रिफ्लेक्ट करेंगे तभी हम लोगों को मालूम पड़ेगा कि यस, हम लोगों ने जो सिखाया है उन लोगों ने वो सीख लिया है, ठीक है, तो वो होता है रिफ्लेक्शन। तो अभी हम लोगों को मालूम कैसे पड़ेगा कि स्टूडेंट ने कितना सीखा है, तो ज़्यादा मतलब कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है जो कि रिफ्लेक्शन को एनकरेज करते हैं, तो ये कौन सा होगा। आप ना स्टूडेंट को क्वेश्चन आंसर ये सेशन से भी मालूम पड़ता है स्टूडेंट ने कितना सीखा है, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, थिंक पेयर एंड शेयर सेशन। उन लोगों को कुछ ऐसा कुछ दो जो जिसके ऊपर वो लोग अपने थॉट प्रोसेस लगाए, है ना, वो लोग थिंक करे, सोचे, उसके बाद वो पेयर करे, किसके साथ पेयर करेंगे, आपने जो सिखाया है ना उस कॉन्सेप्ट के साथ उनके थिंकिंग को वो लोग पेयर करेंगे, ठीक है, और उसके बाद अगर उन लोगों को सिमिलरिटी देखने को मिलेगा कि हाँ हम लोगों के टीचर ने तो ये सिखाया है हम लोगों को, है ना, और ये जो अभी हम लोगों का क्वेश्चन है ये भी तो उसके साथ सिमिलर जैसा है, सिमिलर है, तो उन लोगों ने ऐसे पेयर करेंगे और उसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे, है ना, तो ये सबसे अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट एनकरेजिंग रिफ्लेक्शन है, ठीक है, तो लर्नर ने कितना सीखा है तो उसको सबसे ज़्यादा इससे हम लोगों को मालूम पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पे दिया है कि फेस टू फेस एंड ट्रेडिशनल क्लासरूम विथ ई लर्निंग, ठीक है, तो ये कौन सा लर्निंग है जहाँ पे फेस टू फेस मतलब ट्रेडिशनल क्लास भी है और उसके साथ ई लर्निंग भी हो रहा है, ई कंटेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये कौन सा है, ये है ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग का मीनिंग है डिजिटल प्लस ट्रेडिशनल, ठीक है, डिजिटल भी होते हैं वहाँ पे, ट्रेडिशनल क्लासरूम भी, जैसे पुराने ज़माने के क्लासरूम होते हैं ना वो ट्रेडिशनल क्लासरूम, तो ब्लेंडेड लर्निंग में मिक्स होता है दोनों, ट्रेडिशनल भी होते हैं और डिजिटल मतलब ई लर्निंग और ई कंटेंट भी हम लोग ई करिकुलम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो होता है ब्लेंडेड, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक करना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 71 जो गौतम बुद्धा ने जो 8 फोल्ड नोबल पाथ्स के बारे में बोला था उनमें से कौन सा हाँ बेसिस है, किसके बेसिस है, राइट नॉलेज, मतलब राइट नॉलेज हम लोगों को कैसे मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू बुद्धा, राइट नॉलेज हम लोगों को कैसे मिल सकते हैं, राइट फेथ एंड राइट रिजॉल्व, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। देन क्वेश्चन नंबर 72 फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई दोज व्हिच डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजेक्शनल लीडरशिप स्टाइल। फ्रेंड्स हम लोगों ने ट्रांजेक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल दोनों डिस्कस कर लिया है, कहाँ पे डिस्कस किया था, अन अकेडमी पे डिस्कस किया था, राइट, तो आप लोग अन अकेडमी पे जाओ, अनुकंपा देवी सर्च करो, वहाँ पे मेरे प्रोफाइल पे जाके वहाँ पे फ्री क्लास आप लोगों को मिल जाएगा, स्पेशल क्लास, ठीक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हो ये वाला कॉन्सेप्ट। तो मैं यहाँ पे 1-2 लाइन में बता देती हूँ। ट्रांजेक्शनल में क्या होता है, लीडरशिप स्टाइल, 2 लीडरशिप स्टाइल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, एक होता है ट्रांजेक्शनल, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशनल, है ना। ट्रांजेक्शनल में क्या होता है, ट्रांजेक्शनल को हम लोग टीचर सेंट्रिक के साथ कंपेयर कर सकते हैं याद रखने के लिए, और ट्रांसफॉर्मेशनल को लर्नर सेंट्रिक के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। टीचर सेंट्रिक में क्या होता है, टीचर ही ऑल इन ऑल है, टीचर बोलेंगे स्टूडेंट को वही फॉलो करना पड़ता है ना, स्टूडेंट का ओपिनियन नहीं लिया जाता है। तो ट्रांजेक्शनल में भी सेम, ट्रांजेक्शनल में क्या होता है, लीडर जैसा चाहते हैं, लीडर अपने गोल गोल मतलब डिसाइड करेंगे और किसको कौन सा काम करना है, मतलब किसको कौन सा रोल प्ले करना है वो लीडर ही डिसाइड करते हैं, ठीक है।
वो कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं, मतलब उसको जैसे भी हो एम को फुलफिल करना है लीडर को, ठीक है। वो उसको अपने वर्कर्स के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना है, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, मॉनिटर करते हैं अपने वर्कर्स को, ठीक है। यहाँ पे इंस्पायर नहीं करते हैं, एनकरेज नहीं करते हैं, कोई भी मोटिवेशन नहीं देते हैं वर्कर्स को, ठीक है। तो कौन कौन सा होगा, ए सी एंड डी, ए सी डी कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73, यहाँ आप लोग देखो, एक ही से आ जाएगा ईगो। ईगो मतलब क्या है, ईगो क्या होता है, अगर आपके अंदर ईगो है, अहंकार है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, है ना, मैं ही सब कुछ हूँ, वो क्या होता है, वो होता है ईगो। मतलब ईगो सेल्फ सेंस से रिलेटेड है ना। तो बी के साथ 3 आएगा, बी के साथ 3 वाला 2 ऑप्शन था, 2 ऑप्शन है ना। तो इनमें से कौन सा होगा, तो सी के साथ देखते हैं, माइंड, मानस, माइंड में क्या होता है, ये सेंट्रल सेंस, ये 4 के साथ रिलेटेड होगा। इट इज़ द सबटल एंड सेंट्रल सेंस ऑर्गन, ये सेंट्रल सेंस ऑर्गन है विच सिंथेसाइजेस सेंस डाटा, जो डाटा को सिंथेसाइज करते हैं परसेप्शन को डिटरमाइन करने के लिए, तो वो होता है माइंड, जो सेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है। तो ये बी के साथ 3 एंड सी के साथ 4, B3C4, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस इन फॉर्मुलेशन ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स का मीनिंग क्या है, जब हम लोग ना कोई भी एक बिहेवियर में चेंज लाना चाहते हैं, मानो कि आप ना मैथमेटिक्स पढ़ाते हो, ठीक है। तो आपने मैथमेटिक्स पढ़ा दिया, अभी आप चाहते हो कि स्टूडेंट ना आपने जो पढ़ाया आपने मानो कि कुछ सॉल्व करने के लिए सिखाया उन लोगों को, तो अभी आप चाहते हो कि वो ना उस टाइप के क्वेश्चन जैसा भी हो, मानो कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उस टाइप का जो भी क्वेश्चन हो वो सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो मतलब उनका सॉल्व करने का एबिलिटी आप बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, सॉल्व करने का एबिलिटी उनमें आप चेंज लाना चाहते हो। तो आप पहले क्या करोगे, पहले आप डिसाइड करोगे कि आप चाहते क्या हो, है ना, कौन सा बिहेवियर आप चाहते हो स्टूडेंट से, वो पहले आप डिसाइड करोगे। तो बिहेवियर टू बी स्पेसिफाइड, देन क्या करोगे, आप अगर स्टूडेंट लोग सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप पहले उसके बाद कंडीशन डिसाइड करोगे ना, किस कंडीशन में उस बिहेवियर को आप मेज़र कर पाओगे, ठीक है, वो कंडीशन आप डिसाइड करोगे, उसके अकॉर्डिंग आप क्राइटेरिया डिसाइड करोगे, है ना। कंडीशन डिसाइड करोगे कि ये कंडीशन अगर फुलफिल होते हैं ना, तब हम लोगों को मालूम पड़ेगा कि स्टूडेंट लोगों ने ये सब एक्वायर कर लिया है, ठीक है। उसके बाद क्राइटेरिया आप डिसाइड करोगे, ठीक है। तो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव का प्रॉपर करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग आउटकम, ये सब तो लर्निंग आउटकम है ना, नॉलेज, देन एनालिसिस, एप्लीकेशन, कम्प्रीहेंशन, क्रिएशन, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब तो लर्निंग आउटकम है। तो अभी आपको पूछा है कि कॉग्निटिव डोमेन में हाई, मतलब ये ऑप्शन में आप देखो 3 है सब में, है ना, मतलब इसे 3 को लेना है आपको, किस बेसिस पे लेना है, हाई इन टर्म्स, तो हाई मतलब ऊपर से 3 को लेना है आपको। तो कॉग्निटिव डोमेन में सबसे नीचे क्या आता है, नॉलेज, देन अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग को बाद में कॉम्प्रीहेंशन बोला गया, है ना, देन एप्लीकेशन, देन एनालिसिस, मतलब नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन एंड नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन एंड एप्लीकेशन, ये तीनों नीचे है, फिर उसके बाद तीनों है, सबसे लोवेस्ट ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, है ना। तो इन तीनों को हम लोग हटाएंगे, एप्लीकेशन, कॉम्प्रीहेंशन, नॉलेज को हटाएंगे, एप्लीकेशन, कॉम्प्रीहेंशन, नॉलेज, तो रह गया कौन सा, ADE, ADE, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया होगा, अगर आ गया है तो एक लाइक करना, ठीक है। जो भी कमेंट है आप लोग कमेंट कर सकते हो। अगर आप लोगों को मैंने सोचा है कि 10 दिसंबर से हम लोग कोचिंग क्लास स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट NTA UG नेट के लिए, अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो आप लोग मेरे मेल पे, ईमेल ID पे मेल कर सकते हो,
ठीक है। तो मेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग देख लेना, anukampa.debi@gmail.com। चलो, तो ये है क्वेश्चन नंबर 76। यहाँ पे 2 सेट दिया है, तो इनको मैच करना है। तो आप लोग देखो, यहाँ इस साइड पे थिंकर्स दिए हैं, इस साइड पे उन लोगों का लिखा हुआ बुक्स दिए हैं, ठीक है। तो गीतांजलि किसने लिखा था? गीतांजलि लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो बी के साथ 1 एक ही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऐसे देखना होता है। क्वेश्चन नंबर 77, यहाँ पे देखो, इस साइड पे प्रोपोनेंट्स दिया है, इस साइड पे उन लोगों का जो काम, नॉलेज कंस्ट्रक्शन, क्या क्या नॉलेज कंस्ट्रक्ट किया था। तो आप लोग देखो ना, एडवांस ऑर्गेनाइजर के साथ रिलेटेड कौन सा है, कौन सा ऐसा थिंकर प्रोपोनेंट है? डेविड ऑसवेल, है ना। तो सी के साथ 2 है, तो सी के साथ 2 वाला एक ही ऑप्शन है, कौन सा? ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया 78 पे क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग सबऑर्डिनेट लॉ इन थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग, मतलब थॉर्नडाइक थ्योरी के कौन सा ऐसा लॉ है जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के साथ इक्विवेलेंट है। मतलब थॉर्नडाइक के कौन सा ऐसा लॉ है जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के साथ सिमिलर है, ठीक है। वो होता है एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो क्वेश्चन नंबर 79, ये यूनिट 9 से लिया गया है। कीपिंग इन व्यू द कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर सीक्वेंस। जो प्रोसेस इम्प्रूवमेंट है, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट मतलब जो प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में बोला है, ठीक है। प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उनमें इम्प्रूव करने के लिए एक साइकिल फॉलो किया जाता है, वो कौन सा है? वो होता है PDCA, मतलब प्लान, डू, चेक, एक्ट। तो ये किसने दिया था? ये तो बेसिकली शेवार्ट ने दिया था, लेकिन इसको पॉपुलराइज किसने किया? डेमिंग ने किया था, ठीक है। डेमिंग ने किया था। मतलब प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट के लिए पहले हम लोग प्लान करेंगे, फिर हम लोग काम करेंगे उस प्लान के अकॉर्डिंग, है ना। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि कितना तक हम लोगों का इम्प्रूवमेंट हुआ, है ना। उसके बाद एक्ट में क्या होता है? एक्ट में मतलब करेक्टिव एक्शन के बारे में बोला है कि अगर किसी में करेक्शन लाना है तो हम लोग लाएंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, फाइनल स्टेप में लाएंगे। चलो, तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। ये क्या दिया है कि जो बीएड का इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है ना, आप लोगों ने किसी ने किया भी होगा बीएड, अगर नहीं भी किया है तो क्या होता है ना, बीएड में ये जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं ना, वहाँ पे इंटर्नशिप प्रोग्राम भी होते हैं। तो क्या होता है, जो बीएड मतलब स्टूडेंट टीचर बीएड का जो ट्रेनी होते हैं ना, उन लोगों को स्कूल में भेजा जाता है, ठीक है। तो वो होता है इंटर्नशिप प्रोग्राम, 4 मंथ्स के लिए भेजा जाता है। तो वो ना क्यों चाहिए इंटर्नशिप प्रोग्राम, क्यों चाहिए? अगर एक ट्रेनी को किसी एक स्कूल में भेजा गया 4 मंथ्स के लिए, वो ट्रेनी उस पर्टिकुलर स्कूल में 4 मंथ्स के लिए एज ए टीचर वो वहाँ पे रहेगा, तो उसका क्या होगा? वो तो बाकी टीचर के जैसा 4 मंथ्स वहाँ पे रहेगा, है ना। तो उसको ना उसने जो स्किल एक्वायर किया है, उसको जो स्किल सिखाया गया है बीएड क्लास में, बीएड कोर्स में, तो उन सब स्किल का वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, उसको क्लासरूम में अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो अल्टीमेटली क्या होता है, स्टूडेंट टीचर को ना हेल्प मिलते हैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो भी स्किल उन्होंने सीखा है उनको अप्लाई करने का मौका मिलते हैं इंटर्नशिप प्रोग्राम में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक करना फ्रेंड्स, तो और शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड लोगों के साथ, एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 80 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, और टोटल 20 क्वेश्चंस है 2019 दिसंबर के। और इसका जो पीडीएफ है ना, वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगी जब 100, और एक वीडियो में हम लोगों ने बाकी 81 से लेके 100 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद पीडीएफ वहाँ पे दे दूँगी मैं, ठीक है। चलो, तो थैंक यू।